कलयुग और राजा परीक्षित की कहानी, एक पौराणिक यात्रा। प्रस्तावना, युगों का चक्र और कलयुग का आगमन। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। प्रत्येक युग में धर्म, नैतिकता और मानव जीवन की गुणवत्ता में क्रमिक ह्रास होता है। सतयुग में धर्म 4 पैरों पर खड़ा था, त्रेतायुग में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल 1 पैर पर खड़ा है। कलयुग को सबसे अंधकारमय युग माना जाता है, जिसमें अधर्म, अनैतिकता और भौतिकता का बोलबाला होता है। ये कहानी उस समय की है जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। इस परिवर्तन के केंद्र में थे राजा परीक्षित, पांडवों के पौत्र और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र। उनकी कहानी न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन और शासन से संबंधित है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे एक महान राजा के निर्णय और कर्म युगों के परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। भाग 1, राजा परीक्षित का परिचय। परीक्षित का जन्म महाभारत के युद्ध के बाद के कठिन समय में हुआ था। महाभारत युद्ध ने कुरु वंश को लगभग नष्ट कर दिया था और पांडवों की अगली पीढ़ी में केवल अभिमन्यु का पुत्र, जो गर्भ में ही था, बचा था। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उत्तरा के गर्भ में पल रहे इस शिशु को मारने का प्रयास किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उसकी रक्षा की। इस शिशु का नाम रखा गया परीक्षित, जिसका अर्थ है जो परीक्षा से गुजरा हो। परीक्षित का पालन पोषण पांडवों और उनकी माता कुंती की देखरेख में हुआ। युधिष्ठिर, जो उस समय हस्तिनापुर के राजा थे, ने उन्हें धर्म, शासन और युद्धकला का प्रशिक्षण दिया। श्री कृष्ण की कृपा और पांडवों के मार्गदर्शन में परीक्षित एक आदर्श राजा बने। जब युधिष्ठिर ने गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया, तब हस्तिनापुर का सिंहासन परीक्षित को सौंपा गया। परीक्षित एक धर्मनिष्ठ, निष्पक्ष और शक्तिशाली शासक थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी और धर्म का पालन होता था। लेकिन जैसे जैसे द्वापर युग समाप्त हो रहा था, कलयुग की छाया धीरे धीरे धरती पर पड़ने लगी थी। भाग 2, कलयुग का प्रारंभ और राजा परीक्षित की भूल। श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार राजा परीक्षित एक दिन शिकार के लिए जंगल गए। शिकार के दौरान उन्हें भूख और प्यास सताने लगी। थकान और तृषा से व्याकुल होकर वे एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जहां महर्षि शमिक ध्यानमग्न थे। राजा ने उनसे जल मांगा, लेकिन ध्यान में लीन ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। परीक्षित, जो उस समय क्रोध और थकान से प्रभावित थे, ने एक मृत सर्प को उठाया और उसे ऋषि के गले में डाल दिया। ये कार्य उनके धर्मनिष्ठ स्वभाव के विपरीत था और उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। ये घटना कलयुग के प्रभाव का प्रतीक थी, जो धीरे धीरे मानव मन को भ्रष्ट करने लगा था। महर्षि शमिक के पुत्र श्रृंगी, जो एक तेजस्वी और क्रोधी स्वभाव के ऋषि थे, ने जब अपने पिता के अपमान की बात सुनी, तो उन्होंने क्रोध में आकर राजा परीक्षित को श्राप दिया। श्राप के अनुसार 7 दिन बाद तक्षक नाग उन्हें डस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। भाग 3, श्राप का प्रभाव और परीक्षित का प्रायश्चित। जब राजा परीक्षित को श्राप की जानकारी मिली, तो उन्होंने इसे भाग्य के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन सौंपा और स्वयं गंगा तट पर जाकर प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वह जानते थे कि उनकी मृत्यु निकट है और वे अपने अंतिम दिन भगवान की भक्ति में बिताना चाहते थे। गंगा तट पर कई महान ऋषि, मुनि और संत उनके पास एकत्र हुए, क्योंकि यह समाचार फैल चुका था कि राजा को केवल 7 दिन शेष हैं। इनमें प्रमुख थे सुखदेव जी, भगवान वेद व्यास के पुत्र, जो परम ज्ञानी और भगवत भक्त थे। राजा परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाएं और जीवन मृत्यु के रहस्य को समझाएं। सुखदेव जी ने तब श्रीमद्भागवत पुराण का उपदेश देना शुरू किया। 7 दिनों तक राजा परीक्षित ने एकाग्रचित होकर भगवत कथा सुनी। ये कथा भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों, भक्ति, कर्म और ज्ञान के मार्ग को विस्तार से बताती है। सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया कि सच्ची भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। भाग 4, कलयुग का प्रतीकात्मक प्रवेश। श्रीमद्भागवत पुराण में एक अन्य प्रसंग में बताया गया है कि राजा परीक्षित ने स्वयं कलयुग को एक प्रतीकात्मक रूप में देखा था। एक दिन जब वे अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने एक बैल और गाय को देखा। बैल के केवल 1 पैर पर खड़ा था और एक क्रूर व्यक्ति उसे मार रहा था। गाय भी दुखी और कमजोर थी। राजा ने हस्तक्षेप किया और उस व्यक्ति को दंडित किया। ये प्रतीकात्मक कथा थी, जिसमें बैल धर्म का प्रतीक था और गाय पृथ्वी की समृद्धि का। वह क्रूर व्यक्ति कलयुग का अवतार था, जो धर्म और समृद्धि को नष्ट करने आया था। राजा ने उसे दंडित कर धर्म की रक्षा की, लेकिन यह भी स्पष्ट हो गया कि कलयुग का प्रभाव अब अपरिहार्य था। भाग 5, परीक्षित की मृत्यु और विरासत। 7वें दिन, जैसा कि श्राप में कहा गया था, तक्षक नाग राजा परीक्षित के पास पहुंचा। उस समय परीक्षित पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन थे।
उनकी आत्मा भगवत भक्ति में इतनी तल्लीन थी कि तक्षक का विष उनके शरीर को प्रभावित नहीं कर सका। फिर भी उन्होंने अपनी देह त्याग दी और भगवान के धाम को प्राप्त हुए। परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें तक्षक सहित कई नागों का अंत हुआ। ये यज्ञ भी कलयुग के प्रभाव को दर्शाता है, जहां क्रोध और प्रतिशोध की भावना प्रबल होने लगी थी। भाग 6, कलयुग का दार्शनिक महत्व और शिक्षाएं। कलयुग और राजा परीक्षित की कहानी केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि इसमें गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश निहित हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि कर्म का महत्व। राजा परीक्षित जैसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति भी क्षणिक क्रोध या भूल के कारण कठिन परिणाम भोगते हैं। ये हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहने की सीख देता है। भक्ति का मार्ग। परीक्षित ने अपने अंतिम दिन भगवत कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त किया। ये दर्शाता है कि भक्ति ही कलयुग में मुक्ति का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है। युग परिवर्तन। कलयुग का आगमन अपरिहार्य है, लेकिन धर्म और नैतिकता की रक्षा के लिए प्रयास करना मानव का कर्तव्य है। निष्कर्ष। राजा परीक्षित की कहानी और कलयुग का प्रारंभ हमें ये सिखाता है कि जीवन की नश्वरता को समझते हुए हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। परीक्षित ने अपनी भूल को स्वीकार किया और अपने अंतिम क्षणों को भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन को धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर ले जाएं, भले ही युग कितना भी कठिन क्यों न हो।